हालेलुया। आज के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हम मांगते हैं तेरी उपस्थिति यहाँ पे जोरों से आने दे प्रभु। हर एक को छू ले, हर एक के जीवन को बदल प्रभु। हर एक के आत्मिक कानों को खोल प्रभु। जो भी वचन का बीज उनके अंदर जाना है वो बड़े फल, बड़े पेड़ में उसका रूपांतर हो और उसमें बड़े बड़े फल लगे। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु, 100 गुना फल इनके जीवन में ये वचन के द्वारा लगे प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु, जो भी वचन आज आने वाला है वो क्लैरिटी से आए प्रभु। मेरे जीव के ऊपर तू नियंत्रण ले कि मैं वचन सही तरीके से ले सकूँ। पवित्र आत्मा मेरे जीव के ऊपर तू नियंत्रण ले, क्लैरिटी से वचन आने दे। और परमेश्वर लोगों के बुद्धि को भी खोल ताकि उनको वचन सही तरीके से समझे प्रभु। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा व्यक्ति ये वचन को समझ पाए प्रभु। मैं मांगती हूँ कि परमेश्वर उन्हें बुद्धि ज्ञान से भर इस वचन को समझने के लिए उन्हें अनुग्रह दे प्रभु, और इस वचन पर चलने के लिए उन्हें अनुग्रह दे प्रभु। सिर्फ वचन को सुनने वाले लोग नहीं, पर वचन पर हम चलने वाले लोग बने प्रभु। यीशु के नाम से हम मांगते हैं प्रभु कि जो भी आज वचन आने वाला है वो दोधारी तलवार के समान आए, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन भी बदले प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। ओके, आज जो वचन है, हम बहुत दिनों से एलिशा के बारे में वचन ले रहे थे। विधवा स्त्री के विषय में हम वचन ले रहे थे, और विधवा स्त्री का जो जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे खत्म हो चुके हैं, तो वो स्टोरी खत्म हो चुकी है। बट आज मुझे परमेश्वर ने एक अलग वचन लेने के लिए कहा है जो ईस्टर के लिए भी होने वाला है। एंड परमेश्वर ने कहा कि मुझे ये वचन लेने के लिए, तो हम एलिशा का पार्ट छोड़कर हम एक नए वचन पर आने वाले हैं। जैसे ही ये वचन पूरा हो जाएगा, हम वापस से एलिशा के काफ़ी सारे जो स्टोरीज है जो हम ले रहे थे उसी पे वापस चले जाएंगे, ठीक है। बट ये वचन हमारा एटलीस्ट 2 या 3 या 4 हफ्ते चल सकता है, क्योंकि ये वचन इम्पॉर्टेंट है और मुझे परमिशन ये वचन इमीडिएटली लेने के लिए कहा है, ठीक है। तो ये वचन है नंबर्स 21 4 to 9, गिनती की पुस्तक 21 4 से 9 हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं इंग्लिश में पढ़ने वाली हूँ अब। गणना पुस्तक गणना 21 4 से 9। ओके, मैं इंग्लिश में पढ़ने वाली हूँ, फिर मराठी, फिर हिंदी। द ब्रॉन्ज सर्पेंट, नंबर्स 21 4 to 9। Then they journeyed from Mount Hor by the way of the Red Sea to go around the land of Edom. And the soul of the people became very discouraged on the way. And the people spoke against God and against Moses. Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no food and no water, and our soul loathes this worthless bread. So the Lord sent fiery serpents among the people, and they bit the people, and many of the people of Israel died. Therefore the people came to Moses and said, We have sinned, for we have spoken against the Lord and against you. Pray to the Lord that he takes away the serpent from us. So Moses prayed for the people. Then Lord said to Moses, Make a fiery serpent and set it on a pole, and it shall be that everyone who is bitten, when he looks at it, shall live. So Moses made a bronze serpent and put it on pole, and so it was. If a serpent had bitten anyone, when he looked at the bronze serpent, he lived. मराठी में पढ़ने वाले हैं हम। गणना 21 4 ते 9। आज्ञेचा, मग होर डोंगरापासून कूच करून अदोम देशाला वळसा घालून जाण्यासाठी त्यांनी तांबड्या समुद्राचा मार्ग धरला। त्या वाटेत लोकांचे मन अधीर झाले। ते परमेश्वराविरुद्ध व मोशे विरुद्ध असे बोलू लागले की तुम्ही आम्हाला मिस्र देशातून काढून या रानात मरायला आणले, कशाला आणले? येथे तर अन्न नाही व पाणी नाही, आणि या हलक्या अन्नाला आम्ही कंटाळलो आहोत। तेव्हा परमेश्वराने लोकांमध्ये आज्ञेचा पाठवले। त्यांच्या दशाने इस्रायेलतील बरेच लोक मेले। हे पाहून लोके मोशाकडे येऊन म्हणाले, परमेश्वराविरुद्ध व तुझ्या विरुद्ध बोलण्याचे पाप आम्ही केले आहे। तेव्हा हे साप आमच्या मधून काढून टाकण्यासाठी परमेश्वराची प्रार्थना कर। तेव्हा मोशेने लोकांसाठी प्रार्थना केली। परमेश्वर मोशेला म्हणाला, आज्ञा सापाची एक प्रतिमा करून झेंड्याच्या खांबावर टांग, आणि म्हणजे सर्पदंश झालेल्या कोणा माणसाने त्याच्याकडे पाहिले तर तो जगेल। मग मोशेने
पितळेचा एक साप बनवून टांगला, तेव्हा सर्पदंश झालेल्या कोणी त्या पितळाच्या सापाकडे पाहिले म्हणजे तो जगे। ओके, क्या स्टोरी है मैं बाद में अभी हिंदी में पढ़ने के बाद बता रही हूँ। गिनती की पुस्तक 21 हिंदी में पढ़ रही हूँ, 4 से 9। इज़राइल के लोगों ने होर पर्वत को छोड़ा और लाल सागर के किनारे किनारे चले। उन्होंने ऐसा इसलिए किया जिससे वे एदोम कहे जाने वाले स्थान के चारों ओर जा सके। ओके, अब किंतु लोगों को धीरज नहीं था। जिस समय वे चल रहे थे उस समय उन्होंने लंबी यात्रा के विरुद्ध शिकायत करनी आरंभ की। लोगों ने परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध बातें की। लोगों ने कहा, तुम हमें मिस्र से बाहर क्यों लाए हो? हम लोग यहाँ मरुभूमि में मर जाएंगे। यहाँ रोटी नहीं मिलती, यहाँ पानी नहीं है और हम लोग इस खराब भोजन से घृणा करते हैं। इसलिए यहोवा ने लोगों के बीच जहरीले सांप भेजे। सांपों ने उन लोगों को डसा और बहुत से लोग मर गए। लोग मूसा के पास आए और उससे कहा, हम जानते हैं कि जब हमने यहोवा और तुम्हारे विरुद्ध शिकायत की तो हमने पाप किया। यहोवा से प्रार्थना करो, उनसे कहो कि इन सांपों को दूर करें। इसलिए मूसा ने लोगों के लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक कंसे का सांप बनाओ और उसे एक ऊंचे डंडे पर रखो। यदि किसी व्यक्ति को सांप काटे तो उस व्यक्ति को डंडे के ऊपर कांसे के सांप को देखना चाहिए, तब वह व्यक्ति मरेगा नहीं। इसलिए मूसा ने यहोवा की आज्ञा मानी और एक कांसे का सांप बनाया तथा उसे एक डंडे के ऊपर रखा। तब जब किसी व्यक्ति को सांप काटता था तो वह डंडे के ऊपर के सांप को देखता था और जीवित रहता था। ठीक है, अब ये स्टोरी क्या है देखो। ओके, अब ये स्टोरी क्या है देखो। बहुत सारे लोगों को ये स्टोरी का बैकग्राउंड मैं अभी बताना चाहती हूँ कि इजरायली लोगों को मूसा ने मिस्र देश से निकाला था, ठीक है, और अब वो लोग जंगल के मार्ग से आगे आगे चल रहे थे, ठीक है। अब जैसे वो चल रहे थे तो एक जगह उन्होंने हूर पर्वत जो था, ओके, होर पर्वत जो था वो छोड़कर वो आगे आ चुके थे, ठीक है। और वहाँ से मतलब होर पर्वत छोड़कर मान लो वो लोग 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। एंड अब उनके सामने एक इदोम का राज्य है, ठीक है। अब 10-20 लाख लोग एक जगह से जा रहे हैं। मिस्र देश से इजराइल जाना सिर्फ 10 से 11 दिन लगते हैं। मिस्र देश से इजराइल को पहुंचना, इजिप्ट से इजराइल चल के जाना 11 दिन का रास्ता है। तो मूसा ने उनको वो रास्ते से मूसा उनको लेकर जा रहा था, ठीक है, एक शॉर्टकट से लेकर जा रहा था कि ताकि जल्दी पहुंच सके। बट क्या हुआ, जैसे वो लोग ने हूर पर्वत को छोड़ा और वो लोग आगे गए, बहुत सारे किलोमीटर, मान लो 60-70 किलोमीटर वो आगे गए हैं। एंड आगे इदोम के राजा का राज्य है, ठीक है। तो वहाँ पे इदोम के राज्य के सैनिक है और वो रास्ता जहाँ से शॉर्टकट है वो इदोम के राज्य के यहाँ से गुजरता है। तो मूसा जब इदोम के राजा के पास पहुँचा, अब आप बोलोगे ये तो बाइबल में लिखा नहीं है, मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ कि क्या हुआ है एग्जैक्टली, ठीक है, बैकग्राउंड दे रही हूँ। तो जब वो इदोम के रास्ते से जाने लगे तो मूसा ने इदोम के राजा से बात की। और इदोम का राजा मतलब कौन था? मैंने कहा था अब्राहम, इसहाक और याकूब, ठीक है। याकूब के 12 बच्चे थे। बट मैंने आपको ये नहीं कहा था कि याकूब को एक सगा भाई भी था, उसका नाम था ईसौ, ठीक है। अब्राहम, इसहाक के 2 बच्चे थे, ईसौ और याकूब। याकूब के 12 बच्चे थे, ठीक है, और ईसौ के भी संतति थी। तो इदोम का जो राज्य था वो किसका था? ईसौ के संततियों का था, ठीक है। याकूब, अब्राहम, इसहाक के 2 बच्चे याकूब और ईसौ। याकूब के 12 बच्चे जो गोत्र जो बाहर निकल रहे थे अब,
और इदोम का राज्य किसका था? ये ईसौ करके जो उसका सगा भाई था, याकूब और ईसौ ट्विंस थे, ओके, जुड़वा थे। तो ईसौ जो था, ईसौ की जो संतति थी उनका राज्य था, और इसीलिए उस राज्य को क्या नाम दिया गया था? इदोम। तो एक्चुअली ये अभी कौन, ये भाई भाई, ये जो याकूब के जो बच्चे हैं और इदोम के जो बच्चे हैं वो कौन है? वो सगे चचेरे भाई है, ठीक है। बट याकूब जब अभी याकूब के बच्चे जब वहाँ से इदोम के राज्य से जाने लगे, तो इदोम का जो राजा था उस टाइम पर ईसौ मर चुका था, याकूब भी नहीं था। याकूब की चौथी पीढ़ी वहाँ से गुजर रही थी, ठीक है। तो जैसे मूसा वहाँ पर आया, उसने इदोम के राजा से बात की, उसने कहा कि देखो हमें तेरे यहाँ से जाने दे, ओके, हमें कनान देश में जाना है, मुझे तेरा जो पैसेज है, जाने का रास्ता है, मुझे वहाँ से जाने दे। हम जो लोग हैं, हम लोग चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे, हम तेरे खेतों में नहीं जाएंगे, ना पानी पिएंगे, ठीक है। हमको सिर्फ वहाँ से जाना है, बस वो रास्ता खोल दे ताकि हम जा सके, ठीक है। तो आजकल जो हमारा स्ट्रेट ऑफ हरमुज का जो प्रॉब्लम चल रहा है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हरमुज से किसी को जाने नहीं दे रहा है, वैसे ही इदोम का राजा जाने नहीं दे रहा था। इदोम के राजा ने मूसा से कहा, बिल्कुल हम जाने नहीं देंगे तुझे इस रास्ते से, भले ही तेरे लिए शॉर्टकट हो, पर हम तेरे लिए तुझे जाने नहीं देंगे। और अगर तो मूसा ने क्या कहा कि प्लीज़ हमें जाने दो, अगर हमारे जो जानवर है अगर वो पानी पीते हैं या चारा भी खाते हैं तेरे खेतों का, तो हम उसके लिए पैसा दे देंगे, पर हमें यहाँ से गुजरने दो। तो इदोम के राजा ने पूरी तरह से उसे मना कर दिया। किसको? मूसा को मना कर दिया, इजरायली लोगों को मना कर दिया कि भाई तू यहाँ से जा नहीं सकता, और अगर तूने ज़बरदस्ती जाने की कोशिश की तो हम तेरे साथ लड़ाई करेंगे। मूसा ने फिर उनसे विनती की कि प्लीज़ हमें जाने दो। इदोम के राजा का दिमाग खराब हुआ और उसने पूरी मिलिट्री की सेना उसकी सेना जो थी उस सेना को बाहर निकाला। उस सेना को किस लिए बाहर निकाला? इजरायली लोगों के साथ लड़ाई करने के लिए। तब मूसा को समझ में आया कि बाबा इदोम के रास्ते से हम जा नहीं सकते, क्योंकि ये जो लोग हैं वो तैयार नहीं है लड़ने को। ये हमेशा 4 साल से ये बंदी में है, मिस्र देश के अंडर वो स्लेवरी में थे, वो बंदी गृह में थे, बंदी थे, इनको लड़ाई वड़ाई करनी आती नहीं है, तो मैं इनके साथ इदोम के राजा के साथ लड़ाई कर ही नहीं सकता। तो उसने क्या किया, उसने इदोम के राजा को बोला ठीक है हम तेरे रास्ते से नहीं जाते हैं। उसने इजरायली लोगों को बोला कि बाबा इदोम का राजा हमें जाने नहीं दे रहा है, हमें दूसरा मार्ग लेना पड़ेगा। तो ये लोग ना अभी हूर पर्वत से लेकर इदोम राज्य तक उन्होंने बहुत किलोमीटर चले थे। वो चल रहे थे, उनके पास कोई घोड़ा गाड़ी वो सब कुछ नहीं था, उनके पास अपने जानवर थे, उनके बच्चे थे, ओके, हस्बैंड वाइफ थे, और वो लोग 50 से 60 किलोमीटर हूर पर्वत से दूर आए थे। और अब इनको पता चलता है कि इदोम का राजा इनको जाने से मना कर रहा है, और अब ये लोग ना कंटाल गए हैं, मतलब इनको ना बहुत, ये लोग इरिटेट हो चुके थे। वो लोग इजरायली लोगों को दे बिकेम वेरी वियरी, वो थक गए थे, उनको बोर होने लगा था कि यार 60 किलोमीटर चल के अब यह आदमी बोलता है कि यहाँ से जाने नहीं देगा, मतलब वापस से घूम के उनको क्या करना पड़ा, उनको वापस से 50 किलोमीटर पीछे आना पड़ा, और फिर घूम के लाल समुंदर के यहाँ से उन्हें जाना पड़ा। और तभी वो स्टोरी आपने देखी होगी, लाल समुंदर के यहाँ से जाते वक्त फ़ारो राजा उनके पीछे जाता है और लाल समुंदर 2 भागा हो जाता है, ठीक है। बट अब क्या है, हूर पर्वत से लेकर वो लोग 50 किलोमीटर आगे चले गए हैं, और वो लोग चल के जा रहे थे। इमेजिन करो, इतनी धूप है, वो चल के जा रहे हैं, वो थक चुके हैं अपने बच्चों को लेकर। बच्चे भी रो रहे हैं, उनको भी चलना पड़ रहा है या फिर उनको उठाना पड़ रहा है, अपने जानवरों को लेकर जाना है। जानवरों को भी भूख प्यास लगती है, जंगल में मिलता नहीं है कुछ इतना इजीली। बट अब हुआ क्या, क्योंकि इदोम के राजा ने मना किया तो ये लोग भड़क गए, और ये लोगों ने
मूसा के विरुद्ध कंप्लेंट करना, कुरकुर करना शुरू किया, परमेश्वर को गलत शलत बात करना, परमेश्वर के खिलाफ गलत बातें करना शुरू की, मूसा को गलत बातें बोलना शुरू की। और उन्होंने बोला कि तू हमें मिस्र देश से निकाल कर क्यों लाया है। ओके, देखो उन्होंने क्या बोला। अब उनको, आपको समझ में आ रहा है कि वो लोग 50 किलोमीटर आगे चल के गए थे और अभी इनको जब पता चला कि इदोम के राजा ने मना किया है तो उनको वापस 50 किलोमीटर पीछे चल के आना था और इनको वापस यू टर्न लेके दूसरे जगह से जाना था, लाल समुद्र के मार्ग से जाना था। समझ में आ रहा है आपको? अब मैं वापस पढ़ रही हूँ, आपको थोड़ा सा लिंक समझ में आएगा। इजराइल के लोगों ने हूर पर्वत को छोड़ा और लाल सागर के किनारे किनारे चले। उन्होंने ऐसा इसलिए किया जिससे वे इदोम कहे जाने वाले स्थान के चारों ओर जा सके, किंतु लोगों को धीरज नहीं था। जिस समय वह चल रहे थे उसी समय उन्होंने लंबी यात्रा के विरुद्ध शिकायत की। क्यों? इदोम के राजा ने मना किया, उनको 50 किलोमीटर वापस पीछे आना पड़ा और दूसरे मार्ग से जाना पड़ा। तो तो लोगों में क्या हुआ? लोगों के अंदर का पेशेंस खत्म हो गया, धीरज खत्म हो गया। ठीक है, वो लोग बोल रहे थे अभी 50 किलोमीटर हम चले, वापस से 50 किलोमीटर आना है और वापस से ऐसा जाना है, कितना दूर है। अब उनका पेशेंस खत्म हो गया, धीरज खत्म हो गया, किंतु लोगों को धीरज नहीं था। जिस समय वे चल रहे थे उसी समय उन्होंने लंबी यात्रा के विरुद्ध शिकायत करनी आरंभ की। तो जैसे वो लोग चल रहे थे ना, वापस पीछे आ रहे थे, क्योंकि इदोम के राज्य से जा नहीं सकते, क्योंकि मिलिट्री सेना निकाल दी थी उन्होंने और वो लड़ाई करने वाले थे। तो इसीलिए मूसा ने बोला बाबा हम यहाँ से नहीं जाते हैं, तू तेरे सेना को अपने पास रख, ठीक है, मेरे लोगों को मुझे मरवाना नहीं है। पर जैसे ये लोग पीछे आ रहे थे, इन्होंने कुरकुर करना शुरू किया, ग्रम्बलिंग करना शुरू किया, शिकायत करनी शुरू की। किसके विरुद्ध? परमेश्वर के विरुद्ध और मूसा के विरुद्ध। और वो लोग क्या बोलने लगे, देखो, लोगों ने कहा तुम हमें मिस्र से बाहर क्यों लाए हो? हम लोग यहाँ मरुभूमि में मर जाएंगे। तो उन्होंने शिकायत क्या की कि तुमने हमें मिस्र से बाहर क्यों निकाला? हम ये मरुभूमि में, मतलब विल्डरनेस में, ये डेजर्ट में, ये जंगल में मर जाएंगे। यहाँ रोटी नहीं मिलती, यहाँ पानी नहीं है और हम लोग इस खराब भोजन से घृणा करते हैं। तो ये लोग की शिकायत क्या थी कि तूने हमें मिस्र देश से यहाँ क्यों लाया? यहाँ पे जंगल है, ठीक है, तूने हमें मिस्र देश से यहाँ मारने के लिए लाया था। मिस्र देश अच्छा था, हमें वहाँ पे खाने पीने के लिए मिल रहा था। वो सिर्फ खाने पीने के बारे में सोच रहे थे, वो ये नहीं सोच रहे थे कि मिस्र देश में उनको कितनी तरीके से, कितना बंदी बना के रखा था और कितना मारा जाता था मिस्र देश में। ठीक है, मिस्र देश में उनके हाल ठीक नहीं थे, उनको ईंटें बनाने के लिए बोला था। और बाद में एंड में जब मूसा आया उनको छुड़ाने के लिए, तो बोला कि तुम लोग को 2 लाख ईंटें बनानी है। एक नंबर दे रही हूँ मैं, 2 लाख ईंटें बनानी है। पर पहले क्या होता था, ईंट बनाने के लिए उनको एक मटेरियल दिया जाता था, स्ट्रॉ, इंग्लिश में स्ट्रॉ बोलते हैं, बट हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। वो एक मटेरियल दिया जाता था जिससे ईंटें, सीमेंट कैसा होता है, ईंटें को जोड़ते हैं, वैसा सीमेंट उनको दिया जाता था ईंटें जोड़ने के लिए। पर बाद में जब मूसा ने आके फ़िरौन से बात की कि हाँ इनको मिस्र देश से निकालो, तो फ़िरौन भड़क गया और इजरायली लोगों के ऊपर और उनको सताने लगा। कैसे सताने लगा? उनको बोला कि 2 लाख ईंटें बनानी है, पर हम तुम्हें स्ट्रॉ नहीं देंगे, हम तुम्हें सीमेंट नहीं देंगे, खुद जाओ, खुद ढूंढो वो स्ट्रॉ, खुद जाके वो मटेरियल को ढूंढो, वो चीज़ को ढूंढो, वो लेकर आओ और उसके बाद 2 लाख ईंटें बनानी ही हैं। चाहे रात के 1 बज जाए, 2 बज जाए, बट कोटा पूरा करना है। और नहीं कोटा पूरा करोगे तो मार खाते थे वो लोग। और दूसरे दिन वापस से 9 बजे बैठ जाते थे ईंटें बनाने के लिए, जो उनको रात तक बैठना पड़ता था। तो इतनी मजबूरी उनकी हो चुकी थी कि इनके पास इतने बंदी में थे और मूसा ने इनको उस बंदी में से छुड़ाया था। और आज वो भूल गए थे कि मूसा ने उनके लिए क्या किया था और परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया था, कि परमेश्वर ने उनको उस जेल से, उस कैद से निकाल कर, मिस्र देश की कैद से निकाल कर बाहर लाया था। बट ये अभी के प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि ना यहाँ पे पानी है, ना यहाँ पे रोटी है, और जो हमें खाना मिलता है उससे हमें बोर हो चुके हैं। ठीक है, हम उस खाने के एंड इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसलिए यहोवा ने लोगों के बीच जहरीले सांप भेजे। इसलिए क्या हुआ, जब परमेश्वर ने देखा कि लोग परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा के विरुद्ध बात करने लगे, तो परमेश्वर ने जजमेंट देने की बात कही कि मैं न्याय लाने वाला हूँ इन लोगों के ऊपर, और न्याय ये होगा कि मैं जहरीले सांप इनके बीच में छोड़ूंगा।
जैसे ही जहरीले सांप, इनके जंगलों में तो वैसे भी जहरीले सांप होते हैं, बट इमेजिन करो परमेश्वर ने इनके ऊपर न्याय लाया क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बात की और परमेश्वर के लीडर के खिलाफ बात की। परमेश्वर बिल्कुल सहन नहीं कर सकता अगर परमेश्वर के खिलाफ अगर कोई बात करता है तो, और उसके लीडर के खिलाफ कोई बात करता है तो। और परमेश्वर ने उनके ऊपर न्याय लाया। न्याय क्या लाया? वहां से सांप छोड़े, वो सांप आए, सांपों ने उनको डसा और वहां पे बहुत सारे लोग मरने लगे। ठीक है, अब ये लोग आए और मूसा से प्रार्थना करने लगे कि मूसा, हमको पता है हमने गलती की, हमने परमेश्वर के विरुद्ध बात की, हमने तेरे विरुद्ध बात की, और प्लीज हमारे लिए प्रार्थना कर ताकि हम बच सके, क्योंकि ये प्लीज प्रार्थना कर कि ये सांप यहाँ से निकल जाए और हम बच सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उन सांपों ने डस लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6वां वचन, इसलिए यहोवा ने लोगों के बीच जहरीले सांप भेजे, सांपों ने उन लोगों को डसा और बहुत से लोग मर गए। लोग मूसा के पास आए और उनसे कहा, हम जानते हैं कि जब हमने यहोवा और तुम्हारे विरुद्ध शिकायत की तो हमने पाप किया। यहोवा से प्रार्थना करो, उनसे कहो कि इन सांपों को दूर करे। इसलिए मूसा ने लोगों के लिए प्रार्थना की। फिर मूसा ने क्या किया? फटाफट परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर, मैं हाथ जोड़ता हूँ, इन सांपों को यहाँ से निकाल। तो परमेश्वर ने क्या कहा? यहोवा ने मूसा से कहा, एक कंसे का सांप बनाओ और उसे एक ऊंचे डंडे पर रखो। यहोवा ने, जैसे ही मूसा ने प्रार्थना की, यहोवा ने उसे उत्तर दिया। और यहोवा ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि एक कंसे का सांप बना। ओके, कंसे का सांप मतलब पितळाचा सांप बनो। कांसा मतलब पितळ, ब्रॉन्ज। ठीक है, एक ब्रॉन्ज सर्पंट बना, एक कांसे का सांप बना, पितळाचा सांप बनो। ठीक है, और एक डंडा ले, उस डंडे के ऊपर वो कांसे के सांप को लटका और वो डंडा ऊपर रख। वो डंडा इतना बड़ा ले कि सब लोग देख सकते हैं, और उस डंडे के ऊपर कांसे के सांप को रख। जो भी लोग, जिनको सांप ने डसा है, जो लोग उस कांसे के सांप को देखेंगे वो लोग मरेंगे नहीं पर जीवित रहेंगे। ठीक है, और मूसा ने जैसे कहा था वैसे किया। देखो, यहोवा ने मूसा से कहा, एक कांसे का सांप बनाओ और उसे एक ऊंचे डंडे पर रखो। यदि किसी व्यक्ति को सांप काटे तो उस व्यक्ति को डंडे के ऊपर कांसे के सांप को देखना चाहिए, तब वह व्यक्ति मरेगा नहीं। तो जो लोगों को सांप ने काटा था, जब वो लोगों ने कांसे के सांप को देखा तो वो लोग मरे नहीं। इसलिए मूसा ने यहोवा की आज्ञा मानी और एक कांसे के सांप बनाया तथा उससे एक डंडे के ऊपर रखा। तब जब किसी व्यक्ति को सांप काटता था तो वो डंडे के ऊपर के सांप को देखता था और वो जीवित रहता था। ओके, तो अगर किसी सांप ने काट दिया और जब वो डंडे के ऊपर का सांप को देखता था तो उसके अंदर वो पॉइजन काम नहीं करता था, वो व्यक्ति मरता नहीं था। वरना जंगल के सांप इतने डेंजरस होते हैं, उसमें इतना पॉइजन होता है कि एक बार भी काट लिया तुरंत मर जाते हैं। आपको नॉर्मल इसमें भी पता है कि सांप काटने के बाद उस आदमी को फटाफट ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा टाइम गया तो आदमी मर भी सकता है। बट परमेश्वर ने क्या किया? वो कांसे का सांप, जैसे मूसा को बोला कि एक डंडा बना, उस कांसे का सांप को उस डंडे पे लटका, और जो भी व्यक्ति जिसको सांप ने काटा है, जो व्यक्ति उस डंडे के ऊपर वो कांसे के सांप को देखेगा वो मरेगा नहीं, वो जीवित रहेगा। तो जो लोगों को सांप ने डसा था, जब वो कांसे के सांप को देख रहे थे, उनके अंदर वो पॉइजन स्प्रेड नहीं हुआ, वो हील हो गए और वो कोई मरे नहीं। हालेलुया। सो दिस इज द स्टोरी। ठीक है, अभी हम फर्स्ट पॉइंट लेने वाले हैं, फटाफट जाने वाले हैं, एक पॉइंट आज लेना है एंड अगले रविवार को हम ईस्टर का वचन इसी में से लेने वाले हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? डोंट बिकम, आई एम वेरी सॉरी, बाहर कुछ आवाज आ रहे हैं। डोंट बिकम इम्पेशेंट इन योर लाइफ जर्नी। डोंट बिकम इम्पेशेंट। एक मिनट मुझे, हम पॉइंट में जाने वाले हैं। डोंट बिकम इम्पेशेंट इन योर लाइफ जर्नी। ओके, डोंट बिकम इम्पेशेंट इन योर लाइफ जर्नी। अपने जीवन की यात्रा में अधीर ना बने। अपने जीवन की यात्रा में अधीर ना बने। तुमच्या आयुष्याच्या प्रवासात अधीर होऊ नका। तुमच्या आयुष्याच्या प्रवासात अधीर होऊ नका। ठीक है, देखो अब क्या हो रहा था यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे परमेश्वर ने लेने के लिए कहा है। अब हो क्या रहा था
कि जैसे इजरायली लोगों ने चलना शुरू किया, होर पर्वत को छोड़कर वो लोग आगे गए, तो वहाँ से जब वो लोग आगे गए तो इदोम के राजा से उनको परमिशन नहीं मिली वहाँ पे जाने के लिए, और ये लोग हूर पर्वत से आई थिंक 50 से 60 किलोमीटर आगे आ चुके थे। ठीक है, ये लोगों ने इदोम कम से कम, पता है, मिस्र देश से वो चल के इदोम तक 700 किलोमीटर चले थे। ठीक है, 700 किलोमीटर। ओके, अब हुआ क्या, इदोम हूर पर्वत से लेकर इदोम तक जाने के लिए मान लो सपोजिंग 100 किलोमीटर चले होंगे। और अब क्या हुआ, जब 100 किलोमीटर ये लोग चले तो जैसे 100 किलोमीटर ये लोग चलने लगे तो उन्हें पता चला कि इदोम के राजा उनको परमिशन नहीं दे रहा है। और जैसे उनको पता चला कि इदोम का राजा उनको परमिशन नहीं दे रहा है, वो लोग चिड़चिड़ करना शुरू किया। वो लोग उल्टे घूम गए क्योंकि उनको पता था कि इदोम का राजा अब उनके साथ लड़ाई करेगा। ओके, इदोम का राजा अब उनके साथ लड़ाई करेगा, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि इदोम के राजा के साथ मूसा को लड़ाई नहीं करनी थी, इसलिए वो लोग, मूसा ने उनको बोला कि चलो वापस घूमो और पीछे जाओ। और अब जब वो वापस 100 किलोमीटर पीछे चल रहे थे तो वो लोग बहुत ही चिड़चिड़ करने लगे, उन्हें गुस्सा आने लगा, उन्होंने धीरज खो दिया। एक चीज़ थी, उन्होंने धीरज इसलिए खो भी दिया क्योंकि उनके पास बच्चे भी थे, उनके पास उनके जानवर भी थे उसके लिए, और धूप में चलना कोई आसान बात नहीं थी, बट उन्होंने अपना धीरज खो दिया। ठीक है, और धीरज खो देने के बाद उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बात करनी शुरू की। ओके, ग्रम्बल, कुड़कुड़ाहट करनी, शिकायत करनी शुरू की मूसा के विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध। तो यहाँ पे ना मुझे और ज़्यादा कुछ पॉइंट लेना नहीं है, मुझे सिर्फ ये बताना है कि कई बार इजरायली लोगों ने तय किया था कि हाँ भाई हम 11 दिन में इजराइल पहुँचेंगे, मिस्र देश से इजराइल हम 11 दिन में पहुँचेंगे। नॉर्मल रास्ता जो है इजिप्ट मिस्र देश से अगर कनान देश में जाने के लिए अगर वो लोग मिनिमम 8 से 10 घंटे चलते हैं रोज, तो 11 दिन में वो लोग पहुंच सकते हैं मिस्र देश से कनान देश में, इजराइल में। ठीक है, तो उन्होंने क्या प्लान किया था कि हम 11वें दिन तक इजराइल में पहुंच जाएंगे। बट अब क्या हुआ, उनके प्लान के अनुसार चीज़ें नहीं जाने लगी। उन्हें लगा था कि हाँ अभी हमने शुरू किया है, मिस्र देश से लेकर बॉर्डर तो ज्वाइन है, इजराइल को हम 11 दिन में 8-10 घंटे चलेंगे, हम 11वें दिन इजराइल पहुंच जाएंगे, कनान देश पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने पूरा प्लानिंग करके रखा था अपने माइंड में कि भाई 11वें दिन आराम से हम इजराइल पहुंचेंगे। अब हुआ क्या, जैसे वो लोग इदोम के राजा के पास गए, इदोम के राजा ने उनको जाने से मना कर दिया, और वो रास्ता शॉर्टकट था। क्योंकि वो रास्ता शॉर्टकट था और इदोम के राजा ने मना कर दिया, उनको वापस 50-60 किलोमीटर पीछे आना पड़ा, घूम के वापस लाल समुंदर के मार्ग से जाना पड़ा। और वो जो रास्ता था लाल समुंदर का रास्ता, वो एक लॉन्ग कट था, वो दूर लॉन्ग कट था। अभी कोई भी अभी व्यक्ति, किसी को भी अभी अगर पहुंचना है, देखो अभी हम लोग, अगर हमें कभी पहुंचना है हमारे घर में, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे प्रिफर करते हैं, वेस्टर्न या ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, क्योंकि हाईवे से गाड़ी फास्ट पहुंचती है। लोग एसवी रोड ज़्यादा करके प्रिफर नहीं करते। आजकल लोगों, मेट्रो भी एक्वा लाइन आ गई है तो लोग मेट्रो प्रिफर करते हैं, ट्रेन प्रिफर करते हैं, जिससे हम लोग, हमारा टाइम बचे और जल्दी हम घर पहुंच सकें, राइट। बट अगर आपने एसवी रोड लिया तो आपको पता है कि एसवी रोड पे काफ़ी ट्रैफिक होता है, बहुत ट्रैफिक होता है, और 2-3 घंटे आपके ट्रैफिक में ही निकल जाते हैं। आप लोग भी इम्पेशेंट हो जाते हो कि यार हम घर कब पहुंचेंगे। इन लोगों का भी वैसा ही हो रहा था। ये लोग यहाँ तक पहुंच गए थे इदोम राजा के पास, और वहाँ से जब उनको परमिशन नहीं मिली और वैसे वो पीछे आ रहे थे, तो इन्होंने अपना धीरज को खो दिया। और मुझे आज धीरज के ऊपर ही बात करनी है। इन्होंने धीरज को खो दिया और वो शिकायत करने लगे परमेश्वर और परमेश्वर के लीडर मूसा के विरुद्ध। ठीक है, तो जैसे इन्होंने धीरज खो दिया, ठीक है, क्यों धीरज खो दिया, क्योंकि उनके टाइम टेबल के अनुसार चीज़ें नहीं हो रही थी।
उनको लगा था इदोम के राजा से हमें परमिशन मिलेगी और हम निकल जाएंगे, 11वें दिन पहुंचेंगे, बट उनको इदोम के राजा ने परमिशन नहीं दी। उनको लगा था इदोम का राजा परमिशन देगा, पर परमिशन नहीं मिली और इसलिए अभी 50-60 किलोमीटर वापस चल के आना पड़ेगा। तो उनके हिसाब से जो टाइम उन्होंने सेट किया था, जो टाइम टेबल उनके माइंड में था, उस टाइम टेबल पे परमेश्वर उनका साथ नहीं दे रहा था। उनको कुछ चीज़ें चाहिए थी, वो चीज़ें उनके टाइम पे नहीं मिल रही थी, इसलिए उनका धीरज खत्म हो रहा था। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि कई बार लोग ऐसे मोड पे आकर, जब वो लोग बहुत कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी मंजिल खो देते हैं, इसलिए क्योंकि उनके अंदर से धीरज चला जाता है, बिकॉज दे लैक पेशेंस। कई बार वो लोग मंजिल के बहुत करीब होते हैं, बट मंजिल में जाने के पहले बहुत सारे चीज़ें होती हैं जहाँ पर शैतान आपको अटैक करेगा। आपको क्यों लगता है इदोम के राजा ने परमिशन दी नहीं? शैतान ने इदोम के राजा के अंदर कार्य किया कि इनको यहाँ से जाने मत दे और इसीलिए इसको पता था, शैतान को पता था कि अगर मैंने इनको यहाँ से जाने की परमिशन नहीं दी और वो लॉन्ग कट से गए तो वो लोग धीरज छोड़ देंगे, निराश हो जाएंगे और वो लोग खुद ही गिव अप कर देंगे, और गिव अप कर देंगे तो कनान देश में पहुँचेंगे नहीं, कनान देश में जाएंगे नहीं, तो इधर ही जंगल में रह रह के परमेश्वर उन्हें श्राप दे देगा। ये परमेश्वर के खिलाफ कुछ बोलेंगे, परमेश्वर उनको श्राप देगा और मार डालेगा, तो यीशु आएगा ही नहीं। ये शैतान की चाल थी। और मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आपके जीवन में आपकी जो भी मंजिल है, जो भी डेस्टिनेशन है, जो भी ड्रीम है, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे यूएस जाना है, मुझे यहाँ पे जॉब चाहिए, बट कई बार आपके ड्रीम्स अलग अलग हो सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि आपने जो ड्रीम्स रखे हैं वो आपके टाइम पे पूरे हो। सो अगर आपके टाइम पे वो ड्रीम्स पूरे नहीं होते तो गिव अप मत करो, डोंट लूज हार्ट, डोंट गिव अप, डोंट बी इम्पेशेंट, क्योंकि अगर आप इम्पेशेंट हो गए और आपने धीरज खो दिया तो शैतान को वही चाहिए कि आप अपना धीरज खो दो, आप इम्पेशेंट बनो और आपकी जो मंजिल जो बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है वो आप हमेशा के लिए खो देंगे। देखो कई बार आपको परमेश्वर उत्तर नहीं देगा। ओके, परमेश्वर आपका भी पेशेंस टेस्ट करेगा। जब आपके अंदर कोई भी ड्रीम होगा और आपको कुछ चाहिए होगा, आपने बोला होगा परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये मेरा ड्रीम है, वो मेरा ड्रीम है। कई बार आपके ड्रीम में आपने टाइम सोचा होगा कि मुझे 3 साल में यहाँ तक पहुँचना है, मुझे 5 साल में यहाँ तक पहुँचना है, बट जब आप परमेश्वर के रास्ते से जाते हो, शैतान के रास्ते से नहीं, क्योंकि शैतान बोलेगा तू मेरे सामने झुक, मैं तुझे कल दे दूंगा, पर इससे क्या होगा, वो चीज़ तो मिल जाएगी बट वो चीज़ टिकेगी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास हैंडल करने के लिए वो ताकत क्षमता नहीं है। परमेश्वर जब भी कोई भी चीज़ देता है ना, पहले वो तुम्हें तैयार करता है, क्योंकि वो जो चीज़ देने वाला है परमेश्वर तुम्हें, वो चीज़ बहुत ही मूल्यवान है। अगर तुम्हें वो ताकत नहीं है, अगर मैं तुम्हारे पास एक बड़ा पत्थर दूँ हाथ में लेने के लिए, तो तुम वो गिर जाओगे वो पत्थर लेकर, क्योंकि तुम्हारे अंदर ताकत ही नहीं है। तुमको पहले ताकत बनानी पड़ेगी, पहले मसल्स बनाने पड़ेंगे, तब तुम वो पत्थर उठा पाओगे। तो परमेश्वर तुम्हें पहले ऐसा कुछ भी नहीं देगा जिसके लिए तुम तैयार नहीं हो। ओके, और कभी कभी ना इसी प्रोसेस के बीच में लोग गिव अप कर देते हैं। दे गिव अप कि यार नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है, मैंने 3 साल बोला है, 3 साल से मैं इसके लिए पीछे पड़ रहा हूँ, मेरा नहीं हो रहा है, छोड़ दो। एंड दिस इज द टेक्निक ऑफ डेविल। डेविल विल ऑलवेज ट्राई टू मेक यू इम्पेशेंट सो दैट यू गिव अप। ओके, इम्पेशेंट करने की कोशिश करेगा। दिस इज वन ऑफ हिज टैक्टिक्स टू गिव दिस इज वन ऑफ द टैक्टिक दैट ही यूजेस फॉर यू टू गिव अप। वो ऐसी टैक्टिक यूज करता है, ऐसे पैतरे इस्तेमाल करता है। आपको धीरज आपके अंदर से निकलना चाहिए, आपके अंदर से धीरज जाना चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि अगर इसके अंदर से धीरज चला गया तो ये मंजिल कभी हासिल नहीं करेगा। और कई बार क्या होता है पता है, परमेश्वर ना आपको परखेगा। ठीक है, कई बार परमेश्वर आपको वो चीज़ आपके टाइम पे नहीं देगा। जब आप परमेश्वर में आओगे और परमेश्वर से कुछ मांगोगे, तो आप अगर सपोजिंग आप अगर यीशु में आते हो और आपको एक्टिंग में शौक है, ठीक है, आपको एक्टिंग करने का शौक है, आपको फिल्म्स में जाना है,
ठीक है, आपकी इच्छा है आपको फिल्म्स में जाना है, ठीक है, परमेश्वर बोलेगा ठीक है। बट परमेश्वर, तो आपने सोचा होगा कि मुझे 3 साल में ये एक्टर बनना है, पर आप परमेश्वर के बच्चे हो अभी, ठीक है। परमेश्वर जानता है बॉलीवुड में क्या होता है, ठीक है। परमेश्वर बोलेगा अब ये बच्चे ने सोचा है मैं 3 साल में ना ये करूंगा वो करूंगा। अब परमेश्वर बोल रहा है कि परमेश्वर सिर्फ उसकी बातें सुन रहा है, अच्छा अच्छा ठीक है तुझे एक्टिंग में जाना है, ठीक है मैं अलाउ करूंगा तुझे एक्टिंग में जाने के लिए, पर जो लेवल से तू सोच रहा है ना 3 साल में मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो तेरे टाइम पे मैं नहीं दूंगा। तो कई बार ना परमेश्वर आपका पेशेंस चेक करेगा कि आपको जब टाइम पे चीजें नहीं मिलती है तो क्या आप परमेश्वर के पीछे चलते हो या नहीं। ही विल टेस्ट योर लॉयल्टी। समझ में आ रहा है। कई बार मैं ऐसे कोई रीजंस आपको बता दूंगी कि क्यों आपको चीजें आपके टाइम पे नहीं मिलती, मैं उसके कुछ कारण बता रही हूँ। पहले तो आप टेस्टिंग से गुजरोगे, यू विल हैव टू फेस अ लॉयल्टी टेस्ट। आपको आपकी लॉयल्टी, आप पूरी तरह से परमेश्वर के साथ विश्वासु हो, ये प्रूफ आपको परमेश्वर को देना पड़ेगा। जब आप ये परमेश्वर को प्रूफ दोगे कि परमेश्वर बोलेगा मैं तुझे टॉप एक्टर बनाऊंगा, बट क्या प्रूफ है कि वो टॉप एक्टर बनने के बाद तू मुझे नहीं भूलेगा। तो परमेश्वर आपको उस परिस्थिति में डालेगा जहां पे आपकी चीजें आपके टाइम पे नहीं मिलेगी, और फिर परमेश्वर आपका स्वभाव चेक करेगा, नेचर चेक करेगा कि क्या मेरा बेटा वो फिल्म एक्टर बनने से ज्यादा मुझसे प्यार करता है या एक्टिंग से प्यार करता है। अगर उसको अगर मैं उसको उसके टाइम पे वो ना दूं तो फिर भी मेरे साथ मेरा बंदा चलेगा, मेरा बेटा चलेगा या नहीं चलेगा। तो ही विल टेस्ट योर पेशेंस, ही विल टेस्ट योर रिएक्शंस, ठीक है। आपका विश्वास वो परखेगा, ही विल टेस्ट योर लॉयल्टी, वो आपकी विश्वासूपन को परखेगा, ठीक है। तो जब आपके विश्वासूपन को वो परखेगा और अगर आप विश्वासु नहीं निकले तो वो आपको टेस्ट में डालता रहेगा जब तक आप विश्वासु नहीं बनते हो, वो चीज आपको नहीं देगा। एक बच्चे को आप छुरी नहीं दोगे, ठीक है, आप छुरी नहीं दोगे बच्चे को क्योंकि पता है आपको वो बच्चा छुरी से अपना हाथ काट लेगा। तो परमेश्वर को भी पता है कि बॉलीवुड में कुछ ऐसी चीजें मैं अलाउ नहीं कर सकता अभी तुझे, क्योंकि बॉलीवुड बहुत चकाचौंध इंडस्ट्री है। एक बार फेमस हो गए सब लोग, हाँ हेलो हाय फैंस है और ये है और वो है। गॉड ऑल्सो नोस कि यार तू मेरा बेटा है, बट क्या तू हीरो बनने के बाद, तेरे हीरो बनने के बाद, तेरे फिल्म्स काफ़ी हिट होने के बाद, तो फिल्म फेयर मिलने के बाद क्या फिर भी तू मेरे साथ रहेगा। ही विल फर्स्ट टेस्ट यू, ओके। तो वो टेस्टिंग फेज में वो आपको देगा नहीं, तब आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, ठीक है। दूसरी चीज वो आपको इसलिए नहीं देगा कि कई बार वो आपका विश्वास परखेगा और अगर आपके अंदर डाउट है तो वो बिल्कुल आपको देगा नहीं। समझ में आ रहा है। परमेश्वर आपको ऐसी चीजें नहीं देगा जब आप डाउट में चल रहे हो, जब आपके अंदर विश्वास भी है पर आपके अंदर डाउट भी है कि मुझे मेरा होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। या अगर आप डाउट में रहोगे तो परमेश्वर चीजें, आपने कुछ भी मांगा होगा परमेश्वर से, परमेश्वर उन लोगों को जल्दी चीजें देता है जो उसके ऊपर विश्वास रखते हैं। अगर आप डाउट में चलोगे तो परमेश्वर आपको वो चीजें देगा नहीं। तीसरी चीज, कई बार ऐसा होता है कि आपके विरुद्ध आप जो मांग रहे हो, परमेश्वर की भी इच्छा वही है कि आप फिल्म एक्टर बनो क्योंकि आपका वो कॉलिंग है, बट आपके विरुद्ध आप फिल्म एक्टर बनना है, बट शैतान भी है। शैतान जानता है कि इसको फिल्म एक्टर बनना है, बट शैतान क्या करेगा, शैतान रोड़ा डालेगा। मतलब जब परमेश्वर आपके पास उत्तर लेकर आने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा पता है, शैतान उसे उत्तर को रोकने की कोशिश करेगा। जैसे दानियल प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से, तो स्वर्गदूत उस दानियल की प्रार्थना का उत्तर तभी मिल गया था, बट जिब्राइल जो था वो उत्तर लेकर आ रहा था, पर अंधकार की शक्तियां उसके साथ फाइट कर रही थी। 21 दिन तक अंधकार की शक्तियों ने उससे फाइट की और फिर मिखाइल जो था वो लड़ने के लिए आया और उसने लड़ाई करके जिब्राइल को छोड़ा। और फिर जिब्राइल आया और दानियल से कहने लगा कि दानियल, तूने जब प्रार्थना की तभी तेरा उत्तर रिलीज हो गया था, बट मैं ऊपर लड़ाई चल रही थी प्रिंस ऑफ पर्शिया के साथ। मतलब अंधकार की शक्तियां जो एक राज्य के ऊपर होती है, उस राज्य के ऊपर की अंधकार की शक्तियां स्वर्गदूत के साथ लड़ रही थी ताकि वो उसका उत्तर ना लेकर जाए। तो कई बार आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर में अगर होंगे तो आपको उत्तर टाइम पे नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो कई बार मैं ऐसी चीज़ें आपको बोल रही हूँ कि आप मांग रहे हो और आपको नहीं मिल रहा है, तो ये कारण है, डाउट कर रहे हो, या तो फिर आपने जो भी कुछ मांगा है वो परमेश्वर के हिसाब से अगर नहीं मांगा है तो परमेश्वर आपको देगा नहीं। अगर परमेश्वर की इच्छा ही नहीं है कि आप एक्टर बनो और आप बोल रहे हो परमेश्वर को मुझे एक्टर बनना है, परमेश्वर आपको नहीं बनने देगा, परमेश्वर आपको उत्तर नहीं देगा और वो दरवाजा बंद कर देगा। हाँ, बट परमेश्वर की कई बार अगर सपोज इच्छा है कि नहीं आपको एक्टर बनना है और परमेश्वर भी इससे खुश है कि नहीं, परमेश्वर चाहता है कि आप उस कॉलिंग में को फॉलो करो एक्टर बनने का, तो परमेश्वर आपको आपका आंसर भी रिलीज करेगा कि यार आप बोल रहे हो मुझे पिक्चर चाहिए, मुझे देखो अभी आप गलत चीज़ों से हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो परमेश्वर की, परमेश्वर मुझे अच्छा मूवी दे, कोई डायरेक्टर मुझे अप्रोच करे जो मुझे अच्छा मूवी दे, जो जिसमें कुछ मीनिंग हो, जिससे कुछ लोगों को सीखने को मिले, ऐसा कुछ मूवी दे। आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर ने ये सुन के परमेश्वर को भी अच्छा लग रहा है कि हाँ मेरा बेटा ना मूवी करना चाहता है, पर उसे फालतू में मूवी नहीं करनी, उसे बहुत एक अच्छी मूवी करनी जिससे लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगा एंड लोग भी उससे प्रभावित होंगे। तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज रहा है, पर ऊपर आत्मिक लड़ाई हो रही है। क्यों? क्योंकि शैतान बोलेगा इसने अगर ये मूवी की और लोगों ने ये मूवी देखी तो लोग इंस्पायर हो जाएंगे और मैं ये मूवी बनाने नहीं दूंगा। इसीलिए अब क्या हो रहा है, अब ये बोल रहा है 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, वो डायरेक्टर ने बोला था फोन करेगा, आ ही नहीं रहा है फोन, एंड अब ये निराश होके बैठा है, जाने दे मेरे को अभी एक्टर बनना ही नहीं है, निराश हो गया। क्यों? गिव अप करने लगा। क्यों? क्योंकि उसके टाइम टेबल पे चीज़ें हो नहीं रही। पर परमेश्वर जानता है कि बाबा मैंने तेरा आंसर कब का दे दिया है, ऊपर लड़ाई शुरू है, इसलिए 2 महीने हो गए हैं जो आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कई बार और एक चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है कि इट्स नॉट गॉड्स टाइम। ओके, आप बोल रहे हो कि मुझे कोई ऐसा डायरेक्टर चाहिए जो अच्छी मूवी बनाता है, जिसके पास अच्छी स्टोरी है, एंड मुझे ऐसा चाहिए कि मेरे एक्टिंग स्किल्स भी दिखे और मेरी मूवी भी इंस्पायर करे लोगों को और मेरी मूवी भी अलग हो कुछ। ओके, एंड यू आर प्रेइंग डेस्परेटली एंड यू आर नॉट टेकिंग एनी रॉन्ग पाथ। मतलब आप कोई गलत जादू टोना करके किसी के माइंड को चार्म करके, डायरेक्टर के माइंड को चार्म करके और कास्टिंग काउच या ये बिक के वो मूवी हासिल करना नहीं चाहते। यू आर प्रेइंग डिलिजेंटली टू गॉड, प्लीज गॉड ऐसा कोई मूवी दिला दे प्लीज। ओके, एंड गॉड इज वॉचिंग एंड गॉड इज ऑल्सो स्माइलिंग एट यू बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो एंड गॉड इज वेरी हैप्पी विथ यू एक्चुअली, कि आप कोई जादू टोना नहीं कर रहे हो या किसी के ऊपर आप चार्म नहीं कर रहे हो या आप किसी के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। डायरेक्टर्स के साथ समटाइम्स दे हैव टू स्लीप, और ये सच बात है, दे हैव टू उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, दे हैव टू स्लीप विद द डायरेक्टर्स टू मेक डायरेक्टर्स हैप्पी, सो दैट दे गेट द मूवी। बट आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो उस मूवी को पाने के लिए, एंड आप यू आर सिंसियरली प्रेइंग टू गॉड कि गॉड मुझे प्लीज़ एक मूवी देना, मेरे एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, मुझे एक मूवी देना। एंड गॉड इज सो वेरी हैप्पी विथ यू, बट गॉड इज लाइक आई लव यू माई सन, आई लव यू माई डॉटर, बट इट्स नॉट द राइट टाइम। ये टाइम सही नहीं है, क्योंकि जो टाइम से तू करना चाहता है वो जो डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर आके अगर तुझे मिलेगा भी ना तो भी ये मूवी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि इस डायरेक्टर की हालत ख़राब होने वाली है, ये बीमार पड़ने वाला है। तो 2 महीने इस मूवी का स्टार्ट होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? मुहूर्त या वॉट एवर यू कॉल, वो स्टार्ट जो होता है ना, कि जब हम एक्चुअल में स्टार्ट करने के लिए जाते हैं, वो होने वाला नहीं है। तो तुम्हें अभी देखे मतलब ही क्या है? गॉड नोज द राइट टाइम, एंड बिकॉज वो डायरेक्टर के साथ फाइट होने वाली है। सो अगर तुझे मैंने डायरेक्टर से मिलवा भी दिया तो भी वो डायरेक्टर की हालत खराब होने वाली है, बिकॉज कोई तो उस शैतान उसके साथ लड़ने वाला है एंड ही इज गोइंग टू गो थ्रू अ फाइट। तो आप वो मूवी तुझे देखकर भी तुझे 2 महीने वैसे भी रुकना पड़ेगा। तो इट्स बेटर यू वेट, तब तक आई टेस्ट योर पेशेंस, क्योंकि पेशेंस तुम्हारे कैरेक्टर को डेवलप करता है। जितना ज़्यादा धीरज रखते हो तुम, वहाँ से तुम्हारा कैरेक्टर बनता है। तुम पेशेंस में क्या होता है, तुम्हारा कैरेक्टर डेवलप होता है, तुम्हारा विश्वासूपन बढ़ता है, तुम परसिवरेंस में बढ़ते हो। मतलब तुम छोड़ते नहीं हो, इतना आसानी से किसी चीज़ को छोड़ते नहीं हो जब तुम पेशेंस में बढ़ते हो।
कोई किसी ने ना बोल दिया, आप नो को नो नहीं लेते हो, आप वेट करते हो, आप वेट करते हो. दैट इज द गिफ्ट ऑफ पेशेंस. एंड यहाँ पे एक चीज़ है कि ओनली थ्रू फेथ एंड पेशेंस यू विल इनहेरिट द प्रॉमिस लैंड. ठीक है. सो अभी वो गॉड को पता है, गॉड बोल रहा है, ये बंदा बोल रहा है क्या गॉड, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, गलत काम नहीं किए, किसी डायरेक्टर के साथ नहीं गया, किसी हीरोइन के साथ भी नहीं गया, किसी को मस्का भी नहीं मारा, और तू मुझे क्या फिल्म नहीं दे रहा है. गॉड इज लाइक दैट डायरेक्टर इज गोइंग टू फेस अ बैकलैश, इज गोइंग टू गेट अ, वो फाइट होने वाली है डेविल के साथ उसकी. गॉड नोज दैट, यू डोंट नो अबाउट इट. एंड वैसे भी वो 2 महीने हॉस्पिटल में रहने वाला है, उसके बाद वो आएगा, उसके बाद वो बाकी के कैरेक्टर्स को लेगा, एंड देन इट इज गोइंग टू स्टार्ट. सो इट इज बेटर यू ट्रस्ट इन मी एंड इन माई टाइमिंग. तब तक मैं तेरे पेशेंस को थोड़ा टेस्ट कर दूँ. ओके, गॉड विल डू दैट. आई एम वेरी सॉरी बट ही विल डू दैट. ठीक है. बट जब उसका टाइम आएगा, गॉड का टाइम आएगा, वो डायरेक्टर खुद कॉल करेगा आपको एंड ही विल टेल यू प्लीज कम, आई वांट टू मीट यू, I want to offer you a role, and you're going to get a role in my movie, right? Okay, so you're going to be, हम बाग होने वाले हैं, हम गार्डन होने वाले हैं, and you are like wow, I finally got the movie, you know. But why did you get that movie? Because you waited for God's time, right? ठीक है. तो एक बात ध्यान में रखो कि कई बार आपके जीवन में ऐसी चीज़ें होगी जो आपको आपके टाइम पे नहीं मिलेगी. आपके टाइम में आपने बोला होगा मेरे को इस टाइम पे शादी होनी है, वो टाइम पे नहीं होगी. हार नहीं मानना है कि अभी मुझे शादी ही नहीं करनी क्योंकि मेरे टाइम पे नहीं हुआ तो मुझे शादी ही नहीं करनी. अभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी के साथ रिश्ता रखा था, वो लड़के ने आपको चीट किया या लड़की ने आपको चीट किया, तो अभी आपने सोच लिया अब मुझे शादी ही नहीं करनी. तो गॉड इज लाइक डोंट गो टू द एक्सट्रीम्स ना, इतना एक्सट्रीम मत जाओ. नहीं, ये नहीं हुआ है, आगे अच्छा होगा. ओके, डोंट थिंक नेगेटिव. ओके, तो कुछ लोग बोलते हैं अभी मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन मुझे फंसा है, अब मुझे शादी नहीं करनी. आई डोंट वांट टू कमिट बाबा, आई वांट टू हैव ओनली दैट रिलेशनशिप, बस मैरिज नहीं. डोंट डू दैट. समझ में आ रहा है. समटाइम्स थिंग्स विल नॉट हैपन इन योर टाइम. आपको कई बार आपके जीवन में ऐसा होगा जो आपके टाइम पे आपको चीज़ें नहीं मिलेगी. उस टाइम पर आपको गिव अप बिल्कुल नहीं करना है. वचन कहाँ पे है? बिकॉज एक वचन कहता है कि बाय फेथ एंड पेशेंस यू विल इनहेरिट द प्रॉमिस लैंड. विश्वास और धीरज से आप आपके प्रतिज्ञा के देश में पहुंचोगे. ठीक है. आप एक सिंगर हो एंड यू आर ट्राइंग, यू आर गिविंग ऑडिशंस, इसका ऑडिशन, उसका ऑडिशन, इसका ऑडिशन, इसके बाप का ऑडिशन, इसके चाचा का ऑडिशन, दूसरे सबके पास जाके ऑडिशन दे रहे हो. एक कॉल नहीं आ रहा है आपको एक से बैकग्राउंड सिंगर बनने के लिए. एंड यू आर लाइक क्या यार, आवाज़ अच्छा है, सब अच्छा है, बट कुछ होता ही नहीं है. एंड नाउ यू आर गॉड्स चाइल्ड, सो यू आर नॉट गोइंग टू डू एनी ब्लैक मैजिक. एंड यू आर लाइक गॉड व्हाई, इट्स बीन अ ईयर नाउ, आई एम स्ट्रगलिंग लॉर्ड. कोई कॉल नहीं कर रहा है मुझे बैकग्राउंड सॉन्ग के लिए, कोई भी मुझे बैकग्राउंड सिंगर के लिए मुझे कोई बुला नहीं रहा है. एंड गॉड इज लाइक वेट फॉर माई टाइम. ओके, बाय पेशेंस एंड फेथ यू विल इनहेरिट द प्रॉमिस लैंड. बट तुम्हें एक प्रॉमिस मिला है गॉड से कि यू आर गोइंग टू बी अ सुपर सिंगर. आई मीन यू विल बी अ सॉर्ट ऑफ द सिंगर. ये प्रॉमिस आपको मिला है कि सारे पूरे फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री तुम्हारे पीछे दौड़ेगी तुम्हारे आवाज़ के लिए. ये तुम्हें प्रॉमिस मिला है. पर 2 साल हो गए वो प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ है. एंड यू आर लाइक गॉड, मैं 2 साल हो गए, अब मेरे पास पैसे भी नहीं है, अब मैं छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ एंड नाउ आई एम डन विथ इट. आई हैव टू गो, कुछ पैकअप करके मैं जा रहा हूँ बिकॉज नथिंग इज हैपनिंग. डोंट, आई एम टेलिंग यू, आई डोंट नो मैं किसके लिए क्यों बात कर रही हूँ. देर आर सम पीपल हियर, प्लीज डोंट गिव अप. गॉड इज अबाउट टू डू समथिंग बिग इन योर लाइफ. ठीक है, प्लीज डोंट गिव अप. ओके, बिकॉज गॉड हैज गिवन यू द प्रॉमिस दैट यू आर गोइंग टू बिकम अ वेरी गुड सिंगर. ओके, तो बाद में गॉड 2 साल हो जाता है, गॉड बोलता है और 6 महीने में इसको टेस्ट करने वाला. इट्स योर टेस्टिंग टाइम एंड नाउ यू आर गॉड विथ फेथ एंड पेशेंस यू आर गोइंग टू इनहेरिट द प्रॉमिस लैंड. प्रॉमिस लैंड क्या है? यू वांट टू बिकम द बेस्ट सिंगर ऑफ बॉलीवुड. ओके, तो 6 महीने के बाद अचानक से आपका टेस्टिंग टाइम खत्म हो जाता है एंड यू हैव शोड पेशेंस. आपने पेशेंस भी रखा, आपने धीरज रखा और आपने विश्वास रखा. एंड अब
6 महीने हो गए, वो डेट निकल चुके हैं, परमेश्वर ने एक डेट सेट की थी, उस डेट तक आप बने रहे हैं, एंड उस डेट के बाद आपको कॉल आता है कि ओके वी हैव कोई तो मुझे नहीं पता को कौन है, म्यूजिक डायरेक्टर या जो भी है वो कॉल करेगा एंड से हाँ वी हैव हर्ड योर वॉइस एंड वी फाइंड यू गुड एंड वी वांट टू मीट यू, सो कैन यू कम एंड गिव अस द ऑडिशन अगेन 2 साल के बाद, वी वांट यू टू सिंग दैट सॉन्ग फॉर अस एंड तुम आओगे एंड तुम बोलोगे कि वाह गॉड ये हो गया, एंड यू फर्स्ट सॉन्ग तुम्हारा आएगा एंड एवरीबडी हु इज़ लाइक इन द बॉलीवुड लाइक वाह ये कोई तो नया सिंगर है एंड इसने बहुत अच्छा गाना गाया है, एंड नाउ यू आर लाइक ओ वाह गॉड व्हाट यू सेड हैज़ कम टू पास, यस बट हाउ डिड इट हैपन, आप बोलोगे परमेश्वर जो तूने कहा है वो हो गया, कैसे हुआ ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने धीरज नहीं खोया, 2 साल होने के बाद भी तुमने धीरज नहीं खोया, 2.5 साल की टेस्ट होने के बाद तुम्हें वो ब्रेक मिला, राइट और अब जैसे तुम सिंग करने लगते हो पीपल आर गोइंग मैड, दे आर लाइक यू नो नेक्स्ट मूवी के लिए मैं इसको चुनने वाला हूँ, सिंगर में ऐसा कोई गाना लिखो जो ये गा सके और मैं इसको लेने वाला हूँ, आपको 10 पिक्चर पे ऑफर आए हैं एंड 10 पिक्चरों में आप सिंग करने वाले हो, एंड गॉड ने आपको बोला था यू आर गोइंग टू बी द सुपरस्टार सिंगर, एंड नाउ दैट प्रोफेसी इज कमिंग टू पास, और आप एक्चुअल में वो 10 ऑफर लेते हो और आप वो डिलीवर करते हो सॉन्ग्स, एंड नाउ यू आर अ फेमस पर्सन, एवरीबडी नोज यू, एवरीबडी नोज योर नेम, एवरीबडी नोज योर वॉइस, एंड पीपल आर सो दे आर लिटरली दे आर फैन ऑफ यू, एंड आपके आवाज़ के फ़ैन हैं, एंड नाउ यू लाइक गॉड तूने मुझे बोला था आई एम गोइंग टू बी सुपरस्टार सिंगर, एंड मैं हो चुका हूँ, दिस प्रोफेसी गॉड फुलफिल्ड, बट ये प्रोफेसी कैसे पूरी हुई, ये प्रोफेसी इसलिए पूरी हुई क्योंकि तुमने धीरज को नहीं खोया, ठीक है, तुमने धीरज नहीं खोया, बच्चा नहीं हो रहा है धीरज मत खो जाओ, शादी नहीं हो रही है धीरज मत खो जाओ, ओके और एडमिशन्स नहीं मिल रहे धीरज मत खोया, IIT में फेल हो रहे धीरज मत खो जाओ, वर्क हार्ड वापस हो जाओगे, and it's not now when you be in 3D, ओके घर नहीं मिल रहा है मिलेगा घर, बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आएगा पैसा, ऑफर मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, बिजनेस में चल नहीं रहा है बिजनेस चलेगा, डोंट गिव अप, बाय फेथ एंड पेशेंस यू विल इनहेरिट द प्रॉमिस लैंड, राइट, विल गो ऑन द वर्स नाउ, हिब्रू जहाँ पे मैं ये वचन बोल रही हूँ आपको, मुझे आपको बताना है कि ये वचन कहाँ है, तो ये इजराइलियों ने क्या कर दिया, इजराइलियों ने अपना पेशेंस खो दिया, समझ में आ रहा है, और इसलिए उन्होंने बहुत ही बैकलैश सहन किया, परमेश्वर ने न्याय में सांप छोड़ दिया और वो डसने लगे, ठीक है, हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, बट आज मुझे पेशेंस के बारे में बात करनी है, तो लेट्स गो फॉर दैट वर्ड नाउ, Hebrews 6:12. That you do not be sluggish, but imitate those who through faith and patience inherit the promises. Hallelujah. Amen. मैं वापस से पढ़ रही हूँ. That you do not become sluggish, but imitate those who through faith and patience inherit the promises. हालेलुया, आमेन। मराठी में पढ़ेंगे, इब्री 6:12, म्हणजे तुम्ही आळशी होऊ नये, तर विश्वासाच्या व धीराच्या योग्य जे अभिवाचना वारसा उपभोगणारे होतात त्यांची तुम्ही अनुकारी व्हावे, ओके ठीक आहे, एक मिनिट, हम वापस पढ़ेंगे, मराठी का थोड़ा सा ये है, ओके मराठी में हमने पढ़ा अभी,
धीरज आणि विश्वास घालवायचा नाही आहे. धीरज आणि विश्वास पकडून ठेवला तरच तुम्ही तुमच्या प्रॉमिस लँडमध्ये म्हणजे तुमचा जो स्वप्न आहे ते तुम्ही पूर्ण करू शकाल. कळलं? हिंदी में पढ़ेंगे. हम यह नहीं चाहते हैं कि तुम आलसी हो जाओ, बल्कि तुम उनका अनुसरण करो जो विश्वास और धैर्य के साथ उन वस्तुओं को पा रहे हैं जिनको परमेश्वर ने वचन दिया था. हालेलुया. ओके, अगर परमेश्वर ने आपको कोई भी वचन दिया है कि ये आपके जीवन में होने वाला है एंड इट इज़ टेकिंग लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम लग रहा है, तो आपको आपका धीरज खोना नहीं है. बहुत जल्दी आपको वो चीज़ें मिलने वाली है. आई डोंट नो व्हाई ये मेरे लिए भी है बट किसी और के लिए भी है. मैं बोल रही हूँ, डोंट लूज योर पेशेंस, यू आर ऑलमोस्ट देयर. ओके, डोंट लूज योर पेशेंस नाउ. डोंट लूज योर पेशेंस. बाय फेथ एंड बाय पेशेंस यू आर गोइंग टू इनहेरिट द प्रॉमिस लैंड, राइट? सो ये एक वर्ड है जो मैं आपको दे रही हूँ ताकि आप गिव अप ना करें. ओके, वन मोर वर्ड दैट वी आर गोइंग टू गो फॉर इज Galatians 6:9. गलातियों 6:9. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. इसका मीनिंग मैं बाद में बताऊंगी, मराठी में पढ़ रही हूँ. गलातीकरांस पत्र 6:9. चांगले करण्याचे आपण कंटाळा करू नये, कारण आपण न खचलो तर यथाकाळी आपल्या पदरी पीक पडेल. हालेलुया. काय म्हटलंय बघा, चांगले करण्याचा आपण कंटाळा करू नये, म्हणजे आपण चांगले काम करत राहायचं. कारण आपण खचलो, आपण जर धीर सोडला, खचलो तर यथाकाळी आपल्या पदरी पीक, कारण आपण न खचलो तर म्हणजे आपण खचलो नाही आणि आपण धीर नाही सोडला तर यथाकाळी म्हणजे योग्य वेळी आपल्या पदरी पीक पडेल, आपल्याला पीक मिळेल. जे आपण रोपतोय, आपण बी आपण टाकतोय, त्याचं पीक आपल्याला योग्य टाइममध्ये मिळेल. कळलं? हिंदी. यहाँ पे परमेश्वर, आई डोंट नो, मुझे भी बता रहा है पर आपको भी बोलना है, डोंट गेट इम्पेशेंट, यू आर वेरी क्लोज. दिस इज लाइक अ प्रॉफिटिक थिंग. आई डोंट नो किसको ये सुनना है, इट्स प्रॉफिटिक थिंग. मुझे नहीं पता आपके जीवन में क्या हो रहा है, बट गॉड वांट्स टू टेल यू कि प्लीज नाउ डोंट लूज योर होप एट दिस टाइम. डोंट गिव अप, यू आर वेरी क्लोज टू गेट दैट थिंग. ठीक है, इसलिए आओ हम भलाई करते कभी ना थके, क्योंकि यदि हम भलाई करते ही रहेंगे तो उचित समय आने पर उसका फल मिलेगा. हालेलुया. तो आपको आपके काम करते रहने हैं. ओके, परमेश्वर योग्य समय पे उसका फल देगा. ठीक है. आपको इजरायली लोगों को क्या करना था? इजरायली लोगों को ये देखना था कि जाने दो ना यार, परमेश्वर हमें यहाँ तक तो लाया है. इजरायली लोगों को क्या देखना था? इजरायली लोगों को ये नहीं देखना था, इजरायली लोगों को ये कंपेयर करना था कि मिस्र देश में तो हमको इतनी तकलीफें थी, बट अभी परमेश्वर ने हमको छुड़ाया है. भले ठीक है, हमको वापस चलना पड़ रहा है, पर ठीक है, एटलीस्ट हमारे ऊपर कोई शासन तो नहीं कर रहा है, ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा है, हमें पीट तो नहीं रहा है, हम ईंटें नहीं बना रहे हैं. तो ये वो नहीं सोच रहे, वो सिर्फ ये सोच रहे थे कि हमको मिस्र देश में खाने पीने के लिए मिल रहा है. सो डोंट गिव अप नाउ, यू आर वेरी क्लोज. डोंट बी इम्पेशेंट. ठीक है, कई बार इम्पेशेंस के वजह से यू विल लूज what God wants to give you. ठीक है, आप 2 साल से स्ट्रगलिंग सिंगर हो एंड आप बोल रहे हो अरे यार 2 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, कुछ मिल नहीं रहा है. एंड गॉड वांट्स टू टेल यू कि स्ट्रगल कर रहा है, करते रहे, राइट टाइम आ रहा है तेरा. ठीक है. सो जब आप यीशु में आओगे एंड यू विल नॉट डू एनी चार्म एंड यू विल नॉट डू एनी ब्लैक मैजिक एंड यू विल ट्रस्ट गॉड एंड यू विल प्रे टू गॉड, गॉड प्लीज़ मुझे चांस दे,
गॉड अपने सही समय पर आपको चांस देगा एंड यू विल शाइन सो मच कि आप टेस्टिमनी दोगे यीशु के नाम की कि हाँ मैं रुका, बट जब यीशु ने मुझे चांस अपॉर्चुनिटी दी, एक गाना मैंने गाया, अब 15 म्यूजिक डायरेक्टर्स मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हैं नए मूवीज़ के लिए कि जहाँ पे मैं उनके लिए गाऊँ, राइट? सो वेट फॉर गॉड्स टाइम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गॉड को पता है आपको, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू मेक श्योर कि जब तुम स्टार बन जाओगे, जब तुम्हें फेम मिलेगा एंड जब यू विल हैव योर फैन फॉलोइंग, आजकल बैजेस निकालने लगे हैं, पता है यूट्यूब पे आप जिसके ज़्यादा गाने सुनते हो ना उनका बैज मिलता है आपको, you get this badge because you are listening to the songs of this person, ऐसे बैच मिलते हैं आपको, पता है? मुझे पता नहीं उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बट उनके बैच मिलते हैं, you get the badge and बट आई मीन मैं आपको बोल रही हूँ आपके भी बैच मिलना शुरू होंगे, कुछ लोग आपके गाने बार बार सुनेंगे, बट when you become that star, when you become what you want to be, when you have that money, when you have that star fame and glory and fan following, उस टाइम पे God will see कि मेरा बेटा मुझे पूछता है कि नहीं, आज डायरेक्टर के फ़ोन आ रहे हैं, इसके फ़ोन आ रहे हैं, उसके फ़ोन, बट डिड ही प्रे टुडे, या मुझे भूल गया? डोंट एवर फॉरगेट गॉड, उसने तुमको कहाँ से कहाँ लेकर आया है, डोंट फॉरगेट हिम। चाहे कितने भी फेमस हो जाओ, कितने भी फैन फॉलोइंग बढ़ जाए, कितना भी पैसा हासिल कर लो, डोंट एवर फॉरगेट गॉड। ब्लेसिंग मिला है, ब्लेसिंग को लो, बट डोंट फॉरगेट द ब्लेसर, जिसने आपको ब्लेस किया है उसको मत भूलो, राइट? जितना ब्लेसर को याद करोगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ते जाओगे, ट्रस्ट मी दिस, ठीक है? दूसरा पॉइंट रोमन्स 12:12, ओके, और एक रोमन्स फटाफट लेंगे हम ये पॉइंट, रोमन्स 12:12, ओके। रोमन्स 12:12 क्या कहता है इंग्लिश में? रिजॉइसिंग इन होप, पेशेंट इन ट्रिब्यूलेशन, कंटिन्यूइंग स्टेडफास्टली इन प्रेयर। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? रिजॉइसिंग इन होप, पेशेंट इन ट्रिब्यूलेशन, कंटिन्यूइंग स्टेडफास्टली इन प्रेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं हिंदी में आपको बता रही हूँ इसका मतलब क्या है। रोमीकरन्स 12:12, आशेने हर्षित व्हा, संकटात धीर धरा, प्रार्थनेत तत्पर रहा। आशेने हर्षित राहा की अरे देवाने म्हटलंय ना हे होणार आहे, तर ती आशा तुमच्यामध्ये ठेवा की मी चांगला सिंगर होणार, तर होणारच आहे। दुसरा, संकटात धीर धरा, जरी आत्ता मला सिंगरचा चान्स नाही मिळत आहे तरी धीर धर, मिळेल, देवाची एक वेळ आहे त्यावेळेस मिळेल। प्रार्थनेत तत्पर राहा, प्रार्थना करणं सोडू नकोस, प्रार्थना करत राहा, तुला तुझा जो चान्स है तो नक्की मिले, राइट? ठीक है, हिंदी में पढ़ेंगे। रोमियो 12:12, अपनी आशा में प्रसन्न रहो, विपत्ति में धीरज धरो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। तो आशा मत छोड़ो, तुम्हें परमेश्वर ने बोला है ना ये तुम्हारे लाइफ में होने वाला है तो होगा ही। विपत्ति, जब तकलीफ दर्द दुख आएंगे तो क्या करो? तब धीरज धरो, धीरज को छोड़ो मत, धीरज धरो। नहीं, मेरा विश्वास है परमेश्वर सब चीज ठीक करेगा, मेरा विश्वास है परमेश्वर ये टाइम को भी निकाल देगा, मेरा विश्वास है कि मेरी सिचुएशन अच्छी होगी, मेरा विश्वास है कि मेरे डैड्स भी चले जाएंगे, मेरा विश्वास है। निरंतर प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना भले वो तुम्हारे टाइम पे वो चीज़ें नहीं हो रही है, इसलिए प्रार्थना करना मत छोड़ दो, प्रार्थना करते रहो। ओके, अब और एक वचन हम लेंगे। मुझे ये वचन आपको इसलिए लेना है बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि गॉड विदाउट गॉड्स टाइमिंग अगर आप करने जाओगे आपको वो नहीं मिलने वाला है। देयर इज गॉड्स टाइमिंग एट प्ले। देखो, मैं जितना वचन ले रही हूँ ना वो मुझे उतना लगता भी है, बिकॉज आई नो व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। ओके, सो गॉड्स टाइमिंग मतलब इट्स रियली समटाइम्स चिड़चिड़ भी होती है कि क्या गॉड्स टाइमिंग, बट नो, वी हैव टू वेट फॉर गॉड्स टाइमिंग। ओके, सो Ecclesiastes 3:1,
ओके, हम एक्लीजियास्टिक 3:1 पढ़ेंगे। टू एवरी सीजन देर इज टू एवरीथिंग देर इज अ सीजन, अ टाइम फॉर एवरी पर्पज अंडर हेवन, अ टाइम टू बी born, अ टाइम टू die, अ टाइम टू plant, अ टाइम टू pluck what is planted, a time to kill, a time to heal, a time to break down and time to build up, a time to weep and time to laugh, a time to mourn and a time to dance, time to cast away stones and time to gather stones, a time to embrace and a time to refrain from embracing, a time to gain and a time to lose, a time to keep and a time to throw away, a time to tear and time to save, a time to keep silence and time to speak, a time to love and time to hate, a time of war and time of peace. तो हर चीज के लिए क्या है? एक समय है। ओके, वो समय के पहले कुछ भी होने वाला नहीं है। उपदेशक 3 से हम 4 या 5 तक पढ़ेंगे। सर्वांचा काही उचित काळ म्हणून असतो। भूतलावरील प्रत्येक कार्याला भूतलावरील प्रत्येक कार्याला समय असतो। जन्म समय व मृत्यू समय, रोपण्या समय व रोपलेले उपटण्याचा समय असतो, वधवण्याचा समय व बरे करण्याचा समय, मोडून टाकण्याचा समय व बांधून काढण्याचा समय असतो, रडण्याचा समय व हसण्याचा समय, शोक करण्याचा समय व नृत्य करण्याचा समय असतो, धोंडे फेकून देण्याचा समय व धोंडे गोळा करण्याचा समय, आलिंगन देण्याचा समय व आलिंगन देण्याचे आवरून धरण्याचा समय असतो, शोधण्याचा समय व गमावण्याचा समय, राखून ठेवण्याचा समय व टाकून देण्याचा समय असतो, फाडून टाकण्याचा समय व शिवण्याचा समय, मौन धरण्याचा समय व बोलण्याचा समय असतो। हालेलुया। प्रेम करण्याचा समय व द्वेष करण्याचा समय, युद्ध करण्याचा समय व सख्य करण्याचा समय असतो। हालेलुया। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि एक हर चीज का एक समय है और वो समय पर ही होने वाला है। आप निराश होके अगर आप गिव अप करते हो, आप आपके प्रॉमिस लैंड में कभी नहीं जाओगे। सो डोंट गिव अप। And Romans 8:28 says, in all things God works for good to those who love him and who have been called for his purpose. हर व्यक्ति को जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसके जीवन में सभी कुछ अच्छे के लिए ही होता है। अब ये वचन जो है शब्द उपदेशक 3:1, हर बात का एक उचित समय होता है और इस धरती पर हर बात का एक उचित समय पर घटित होगी। जन्म लेने का एक उचित समय निश्चित है और मृत्यु का भी एक समय होता है। पेड़ों के रोपने का और उनको उखाड़ने का, घात करने का होता है और एक समय होता है उसके उपचार का, एक समय होता है जब ढहा दिया जाता है और एक समय होता है करने का निर्माण, एक समय होता है रोने विलाप करने का और एक समय होता है करने का अट्टहास, एक समय होता है होने का दुख मग्न और एक समय होता है उल्लास भरे नाच का, एक समय होता है जब हटाए जाते हैं पत्थर और एक समय होता है उनके एकत्र करने का, एक समय होता है बाद आलिंगन में किसी के स्वागत का और एक समय होता है जब स्वागत उन्हीं का किया नहीं जाता है। एक समय होता है जब होता है किसी की खोज और आता है एक समय जब खोज रुक जाती है, एक समय होता है वस्तुओं के रखने का और एक समय होता है दूर फेंकने की चीज़ों का, होता है एक समय वस्त्रों को फाड़ने का, फिर एक समय होता है जब उन्हें सिया जाता है, एक समय होता है साधने का चुप्पी और होता है एक समय फिर बोल उठने का, एक समय होता है प्यार को करने का और एक समय होता है जब घृणा करी जाती है, एक समय होता है करने का लड़ाई और होता है एक समय मेल का और मिलाप का। हालेलुया। सो परमेश्वर कह रहा है कि आपके लाइफ में कुछ भी हो जाने दो। आप जब यीशु में आओगे तो जब भी आप यीशु में आओगे तो यीशु कई बार
आपके टाइम पे चीज़ें नहीं करेगा, वो विलम्ब हो सकती है उन चीज़ें को, एंड वो देर हो सकती है, आपको वो टाइम पे वो चीज़ें नहीं मिलेगी। पर इस टाइम पे भी जब आप कुछ मांग रहे हो यीशु में आने के बाद और वो टाइम पे चीज़ें आपको नहीं मिल रही है, तो आपको गिव अप नहीं करना है, आपको निराश नहीं होना है, आपको धीरज नहीं छोड़ना है, आपको गिव अप करना नहीं है, आपको छोड़ना, धीर नहीं सोडायचं है, आपको पेशेंट रहना है, आपको निराश नहीं होना है। ठीक है, यीशु के नाम से, ठीक है, यीशु के नाम से ये होगा, एंड धीरज रखना है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। हम प्रेयर करेंगे। परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु कि परमेश्वर हमारे अंदर धीरज रखने के लिए मदद कर। प्रभु हमारे अंदर धीरज दे, चाहे कितनी भी कोई भी समस्या क्यों ना हो, हम उस समस्या के सामने नहीं झुकेंगे, हम धीरज को नहीं खोएंगे, और हम चाहे कुछ भी हो जाए, हम धीरज को नहीं छोड़ेंगे, हम गिव अप नहीं करेंगे, और विश्वास से और पेशेंस से, ओके, विश्वास और धीरज से हम हमारे जो भी सपने हैं उनको हम साकार करेंगे। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। और मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ डोंट गिव अप, यू आर वेरी क्लोज टू योर ड्रीम्स, ओके, एंड आई वॉन्ट यू टू अचीव योर ड्रीम्स, आई रियली वॉन्ट यू टू अचीव योर ड्रीम्स। इफ़ यू आर अ बैकग्राउंड सिंगर और वेरेवर विच एवर फील्ड यू आर इन, आप कोई भी फील्ड में क्यों ना हो, if you are studying for a long time and you are thinking of giving up, don't give up, please don't give up, okay, God's timing is very close, okay, so don't give up, don't get depressed, don't be suicidal, please. God is with you, God loves you, and he's going to change your trajectory very soon, okay. God bless you all, take care.